प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। ध्यान देना, हमें इस हेडिंग पर बेटा अनेक प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा पर बात करनी है। ध्यान सुनना, जैसे हमने पीछे पहले बात, भैया देखो इधर कितने परिपथ के बारे में पढ़ना है। आर परिपथ, आर का मतलब होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध लेंगे। आर का मतलब आर परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? आर परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। आर परिपथ। दूसरा भैया परिपथ है आपका एल परिपथ। एल परिपथ का मतलब होता है पेरकत्व नल कुंडली वाला परिपथ। इसके बाद भी पढ़ेंगे हम सी परिपथ। क्या पढ़ेंगे? सी परिपथ। सी परिपथ का मतलब होता है भाई कैपेसिटर। कैपेसिटर का मतलब होता है संधारित्र। संधारित्र पढ़ाया था। एल परिपथ में क्या था? कुंडली बनती है। आर में भैया क्या होता है? प्रतिरोध होता है। आर में प्रतिरोध। एल में क्या? कुंडली। सी में भैया वो संधारित्र की प्लेट बनेगी, एक प्लेट धनावेशित, एक प्लेट ऋणावेशित। इसके बाद इन्हीं परिपथों के जब हम श्रेणी क्रम में करेंगे तो एक बार हम पढ़ेंगे एलसी परिपथ। क्या पढ़ेंगे? एलसी परिपथ। एलसी परिपथ। दूसरे भाई पांचवा पढ़ेंगे इसके बाद एलआर परिपथ। एलआर परिपथ। इसके बाद भैया छठवां पढ़ेंगे सीआर परिपथ। क्या पढ़ेंगे? सीआर परिपथ। भाई सबसे अंतिम परिपथ इसके बारे में पढ़ेंगे एल सी आर परिपथ। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बेटा यही है, सबसे ज्यादा ये इंपोर्टेंट है एलसीआर परिपथ। मेरे जमाने में यही आया था, एलसीआर परिपथ पेपर में यही आया था। भैया इन परिपथों के बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है। आप हेडिंग डाले आर परिपथ। पहले ऐसा नोट कर लें, आपको पहले इतना आप नोट कर लो कि हमें ये परिपथ पढ़ना है। पहली हेडिंग डालो आर परिपथ। आर परिपथ। आर परिपथ। आर परिपथ या शुद्ध प्रतिरोध, या शुद्ध प्रतिरोध। प्रतिरोध, शुद्ध प्रतिरोध, इतना नोट करें। पहली हेडिंग है भी आपकी। डालो भैया, पहली हेडिंग डालो आर परिपथ या शुद्ध प्रतिरोध, या शुद्ध प्रतिरोध। शुद्ध प्रतिरोध। शुद्ध प्रतिरोध। ध्यान से सुनना, इधर देखें। आर परिपथ का मतलब, आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। मतलब साधारण सी बात है, एक प्रतिरोध होगा। ये क्या है मेरे पास? क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध को किससे लिखते हैं भैया? आर से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं भैया? आर से। प्रतिरोध को किससे लिखते हैं? आर से। ये हमने लिख दिया।
भाई इसके लिए एक अल्टरनेटिंग सोर्स, ध्यान सुनना, अल्टरनेटिंग सोर्स, ये भाई संकेत होता है, अल्टरनेटिंग संकेत मतलब अल्टरनेटिव सोर्स का, ध्यान सुनना, ये क्या होता है अल्टरनेटिंग सोर्स, ALTER, अल्टरनेटिंग NATING, अल्टरनेटिंग सोर्स SOURCE, ये भैया होता अल्टरनेटिंग सोर्स। ध्यान सुनना, ये भैया कहा ले रहे हैं आप, उसको कह नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बेटा हमें किसका निकालना है, प्रत्यावर्ती धारा का तो निकालना है ना, तो प्रत्यावर्ती धारा का सोर्स लेंगे। भैया वो क्या होता है, जब आप तक अभी तक बैटरी मांगते रहे, बैटरी क्या होती है, एक प्लस थी एक माइनस थी, ठीक ही नहीं थी। अब बैटरी में कौन सी धारा होती है, प्रत्यावर्ती की दिष्ट, दिष्ट धारा। जब भैया बैटरी में लेंगे तब दिष्ट धारा, तभी जब हम दिष्ट धारा के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मान लो कभी पढ़ने को मौका मिलेगा तो हम कब तब बैटरी लेंगे। अब क्या पढ़ना भैया, हमें प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ना है, तो ये अल्टरनेटिंग सोर्स लेंगे। अब भैया अल्टरनेटिंग सोर्स के बाद हम भैया ध्यान सुनने, इस पर धारा प्रवाहित होगी कि नहीं प्रवाहित होगी, आई धारा प्रवाहित हुई, क्या हो गई, आई धारा प्रवाहित हो गई इसमें, इस परिपथ में। जब आई धारा प्रवाहित होगी तो भाई प्रतिरोध में परिवर्तन होगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, परिवर्तन होगा। तो भैया तब हमने एक सूत्र पढ़ाया था आप लोगों को, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये पढ़ाया था, वोल्टेज विभव बराबर V0 साइन ओमेगा टी, इतना पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, ध्यान दें। आगे इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार, हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम से, ध्यान देना, ओम ने ये नियम दिया था, आई बराबर V अपान क्या होता है R, क्या होता है R। ये बात ओम ने अपने नियम में कही थी कि नहीं कही थी। भैया इस V पर मैं इस V का मान समीकरण 1 का मान रख दूं, तो मैं ऐसे लिख दूंगा, समीकरण 1 का मान रखने पर, क्या लिखूं, समीकरण 1 का मान रखने पर, इधर मैं यहां पर रख रहा हूं, आई बराबर भैया मेरा क्या होगा, V0 साइन ओमेगा टी अपान R, इतना रख सकता हूं कि नहीं रख सकता। आगे आओ भैया, इसको मिटा दो, ध्यान दे आगे, इधर भैया ध्यान सुनना, आई बराबर मेरे पास क्या आया, V0 साइन ओमेगा टी अपान R। ध्यान दे, देखो इधर, देखो हम और एक नियम और थोड़ा देखो इधर, अगर V0 अपान R बटे क्या होता है I0, यही देखो ओम का नियम, यहां पर भैया V0 होता तो यहां पर I0 होता। तो भैया देखो, अगर मैं इसको ध्यान सुनना, इसको इतना भाग, इतना किसके बराबर होता है I0 के, किसके बराबर I0 के। तो भैया इसको देखो मैं, हाँ इसको मतलब ऐसे ऐसे लिख देंगे, ऐसे I0 बराबर V0 अपान R, तो ऐसे लिखेंगे I, भैया इसकी जगह ध्यान सुनना, इसकी जगह मैं लिख दूंगा I0 बराबर साइन ओमेगा टी, हो गया। ये भैया हमने इसको मान लिया समीकरण नंबर 2, क्या मान लिया, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 को लिखने पर ध्यान देना, समीकरण 1 2 लिख रहा हूं। समीकरण 1 क्या है मेरे पास, ये V बराबर क्या होता है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। कल मैंने इसको कुछ कहा था, ओमेगा टी को, कलांतर जो होता है
कलांतर कोण की भांति काम करता है। कल बात ये मैंने बोली थी, तो मतलब इनका ध्यान सुनना। प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज की कलांतर क्या है? समान। कलांतर ही समान होगी, समान कला में है। जब कला समान होती है तब चित्र कैसा बनता है, तब ग्राफ कैसा बनता है, तब धारा और वोल्टेज साथ साथ चलते, साथ जिएंगे साथ मरेंगे कहानी रहती है। लेकिन वोल्टेज भैया ऊपर रहता है। किस कारण रहता है? क्योंकि उसके बराबर जो वोल्टेज होता है ज्यादा शक्तिशाली होता है और आई और कम शक्तिशाली रहता है, इसलिए वोल्टेज ऊपर रहता है, धारा नीचे रहती है। तो इसके आप लोग पहले ये चित्र बना ले, फिर इसके नीचे लिखेंगे हम लोग। बनाओ चित्र जल्दी से, फिर माना वाना लिख दे। थोड़ा जल्दी चित्र बनाए। हो गया भैया? लिखो इसमें, माना आर परिपथ में, माना आर परिपथ में, आर परिपथ में, माना आर परिपथ में आर प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। माना आर परिपथ में आर प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, कार्य करता है, प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, तथा इसमें आई धारा प्रवाहित करने पर, तथा इसमें आई धारा प्रवाहित करने पर, आई धारा प्रवाहित करने पर, आई धारा प्रवाहित करने पर, आई धारा प्रवाहित करने पर वोल्टेज, वोल्टेज, आई धारा प्रवाहित करने पर वोल्टेज, अब यहां से लिखना, लिखना नहीं पर थोड़ी देर वहां देख लो थोड़ा है, यहां से लिखना है, मतलब v बराबर लिखना, इसके आगे जो लिखा दिया हमने माना वाना, उसके बाद आपको यहां लिखना v बराबर v नॉट अपॉन साइन ओमेगा, v नॉट साइन ओमेगा t, समीकरण नंबर 1 आपको ऐसे लिखना है। ध्यान दे पहले भैया, इस पर विभव और धारा की क्या समान है भैया, हम ऐसे लिखेंगे, ध्यान सुनना। आर परिपथ में, आर परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा की कला समान है, यह कलांतर समान है, ऐसे लिखेंगे। इसके नीचे लिखेंगे आर परिपथ में, आर परिपथ में, आर परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज, आर परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, आर परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, आर परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा की कलांतर समान है, समान है, समान है, तब ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा।
ध्यान देना ग्राफ कैसा बनेगा। ये भैया होता है निर्देशांक ज्यामिति, पढ़े हो। एक्स एक्स डैश इस साइड की होगी एक्स डैश, ऊपर वाई नीचे वाई डैश। तो हम भैया यहाँ पर एक्स मान लेते हैं, यहाँ पर क्या है हमारे पास एक्स, यहाँ पर क्या हुआ है। ध्यान सुनना, क्या अधिक रहता वोल्टेज, वोल्टेज जाएगा ऐसे। ये क्या है भैया, यहाँ पर क्या है शून्य, फिर ऐसे जाएगा ऐसे है। अब ध्यान देना ये क्या भैया अधिकतम वोल्टेज, क्या है अधिकतम, अधिकतम अधिकतम वोल्टेज, वोल्टेज। अब भैया धारा थोड़ा कम जाएगी, धारा मतलब ऊंचाई से थोड़ा कम जाएगी, मतलब वोल्टेज से थोड़ा नीचे रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि वैज्ञानिक ओम ने कहा था कि धारा के पास थोड़ा कम शक्ति होती है, जिसके कारण ऊपर थोड़ा कम जाएगी, ये वोल्टेज की नीचे ही रहेगी। ऐसे ऐसे धारा जाती है, ये धारा, ये धारा, ये भैया क्या है, ये भैया वोल्टेज है, ये क्या है भैया प्रत्यावर्ती धारा। आपका चित्र कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गए भैया आर परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का परिपथ, ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, यहां से नोट करिए, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी।